हेलो हेलो बच्चों, क्लास 9 के बच्चों से बात हो रही है अभी हमारी। कल के वीडियो में आपका जो वीडियो अपलोड किया गया था, फर्स्ट वीडियो था क्लास 9 का, और उसमें रियल नंबर चैप्टर शुरू किया गया था, जिसमें सिर्फ नंबर सिस्टम में बातें हो रही थी। अभी कल आपको सिखाया गया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उनके बारे में बारीकी से बताया गया था। आप उसका नोट्स बना के इसको ध्यान में रखेंगे और उसको याद रखेंगे। जब भी मुलाकात होगी तो उस विषय पे बात किया जाए क्लास में। और जो बच्चे सिर्फ वीडियो देख पा रहे हैं, हमारी इस कोचिंग टाइमिंग्स ट्यूटोरियल के नहीं है, बाहर के बच्चे हैं जो भी मेरे वीडियो को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए ये कहना है कि वो कुछ समस्या होगा तो कमेंट में दे सकते हैं, मैं यहाँ से उनका हेल्प किया जाएगा मेरे द्वारा। तो कल जो भी बात बताया गया था वो आप लोग पहुँच चुके थे। 0 तक इंटीजर्स के बाद आपको बताया गया था 0 के बारे में कि 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नॉन जीरो नंबर एंड नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है। आपको सिखाया गया था कि अगर 2/0 है, आपको सिखाया गया था कि यदि 0/2 है तो वो 0 होगा, बट 2/0 अनडिफाइंड है, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ तक सिखा दिया गया था। अब आज आपको आगे बताया जाएगा, इसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में आपको सिखाया जाएगा। आप अभी अपना कॉपी निकाल लें और उस पर नोट करेंगे जो हम सिखा रहे हैं आपको। इवन नंबर के बारे में पहले सीखें कि इवन नंबर क्या होता है। बचपन में पढ़े होंगे, आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि इवन नंबर के बारे में तो जानते भी हैं। जानते तो आप नेचुरल नंबर के बारे में भी थे, होल के बारे में भी जानते थे, पर सिखाया जा रहा है आपको, क्योंकि अगर आप 8 तक पढ़ाई ठीक से नहीं भी किए हो या सिर्फ बचपना में खेले कूदे हो तो भी काम चल जाएगा, अगर आपको सिर्फ लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 तक का आता हो। नहीं आता है, अभी भी टाइम है, घर पे सीख लें। और अभी आपको इवन नंबर ये सिखाया जाएगा। इवन नंबर के बारे में आपको बताया जाएगा कि इवन नंबर किसे कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन लिखें आप, द इंटीजर्स विच आर, या द इंटीजर कर दे, द इंटीजर विच इज हो जाएगा, फिर विच इज exactly divisible by 2 is called an even number। ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर जो कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जान गए कि 2 एक इवन नंबर है। क्यों? 2 is an even number। क्यों? Because if we divide 2 by 2 then we get 1 and it is exactly 2 is exactly divisible by 2, therefore 2 is an even number। मतलब यह 2 इवन नंबर इसलिए है क्योंकि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 एक इंटीजर है और यह इंटीजर इस 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 1 आता है डिवाइड करके, 2/2 1, अतः 2 इंटीजर, 2 एक इवन नंबर है। 4 एक इंटीजर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, अतः 4 भी इवन नंबर है। 6 एक इंटीजर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 मिलता है डिवाइड करके, अतः 6 भी इवन नंबर है। इस प्रकार से 8 10 गोज टू कहाँ? इंफिनिटी। तो जब आप छोटे थे या 8 तक थे तो हो सकता है आपको यही बताया गया हो कि 2 4 6 8 10 गोज टू इंफिनिटी आर इवन नंबर्स। इस प्रकार से आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। बट अभी आज सीखेंगे आप कि 0 इवन नंबर है कि नहीं। देखिए 0 आप जानते हैं कि डेफिनेशन ये है कि वो इंटीजर जो कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं इवन नंबर। पता है आपको, ये है डेफिनेशन। आपको यह भी पता है कि 0 इंटीजर है, क्योंकि कल के लास्ट क्लास में आपको सिखाया गया था कि 0 भी इंटीजर है। तो 0 एक इंटीजर है। देखिए 2 से डिवाइड करने पे क्या होता है, यह भी आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया गया है। फर्स्ट क्लास जो है रियल नंबर का, बताया गया है कि जब 0 को 2 या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता है। 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नॉन जीरो नंबर। 0 प्रत्येक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड होता है। चूंकि 0 डिवाइड हो गया पूरा एग्जैक्टली, और 0 एक इंटीजर है, तो एक इंटीजर जो कि 2 से अगर पूरा डिवाइड हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। देयरफॉर 0 भी इवन नंबर हुआ। व्हाट अबाउट -2? -2 इंटीजर है कि नहीं है, बताइए। कल लिखवाया गया था, है क्या? -2 2 से डिवाइड नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है। -1 आता है कट के -1 आता है, डिवाइड होके -1 मिलेगा आपको। तो -2 जब 2 से डिवाइड होता है, -2 इज सच
an integer which is exactly divisible by 2 and minus 1 we get as a result, therefore we can say minus 2 is an even number. So on minus 4 भी, minus 6 भी, क्योंकि minus 6 को 2 से डिवाइड कीजिए minus 3 मिलेगा, डिवाइड हो गया पूरा पूरा, minus 8 भी, minus 10 भी, और इस प्रकार से माइनस इन्फिनाइट तक आपका इवन नंबर है। ये इवन नंबर का सेट जो है अगर कर्ली ब्रैकेट से घेर के सेट बना दिया जाए तो ये सेट है इवन नंबर का। अब आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, ऐसा नहीं बोलेंगे। आज से कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आप 2 नहीं बोलेंगे, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए नोट 1, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट, आप इसका नोट बनाएंगे। In the set of in the set of natural number, the smallest even number is, देखिए कल आपको ना नेचुरल का सेट सिखाया गया था। देखिए भाई ऐसा है कि नेचुरल कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 6 गोज टू इंफिनिटी, और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 गोज टू इंफिनिटी। इंटीजर क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 गोज टू इंफिनिटी, ये होता है। तो बताइए इस नेचुरल के सेट में जो सबसे छोटा इवन नंबर कौन है, 2 है, तो ये सही है, इवन नंबर इज 2। तो आप आगे बढ़िए, नोट 2 देखिए, इन द सेट ऑफ होल नंबर। लेकिन जब होल नंबर की सेट हो जाए उसमें द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, देखिए होल नंबर का सेट है तो 2 से छोटा यहाँ पे नंबर उपलब्ध है, कौन, 0। तो होल के सेट में जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा वह 0 होगा। नोट 3 देखिए, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, बट इंटीजर्स के सेट में इंटीजर्स द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, देखिए ये इंटीजर है तो 2 से छोटा 0 यहाँ उपलब्ध है, और 0 से छोटा अवेलेबल है कौन, -2, उससे छोटा होगा -4 -6 -8 गोज टू इंफिनिटी, मतलब अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अनडिफाइंड, इंफिनिटी नहीं पता हम लोग को, क्या बोलेंगे यहाँ पे, अनडिफाइंड बोल देंगे। मतलब कि इंटीजर्स जो है उसके सेट में इवन नंबर स्मॉलेस्ट नहीं बता सकते। और एक नोट 4, इस तीनों ही सेट में, इन ऑल दीज 3 सेट्स, कौन 3 सेट्स, एबव 3 सेट्स, एबव 3 सेट्स, एबव कौन है, नेचुरल, होल और इंटीजर, तीनों ही सेट में द लार्जेस्ट इवन नंबर इज, देखिए नेचुरल में सबसे बड़ा इवन नंबर क्या होगा, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 8 10 12 और ये इंफिनाइट तक जाएगा, नहीं बता सकते नेचुरल के सेट में सबसे बड़ा। होल के सेट में भी सेम इंफिनाइट तक जाएगा, नहीं बता सकते, और इंटीजर में भी नहीं बता सकते, तो ये अनडिफाइंड तीनों में होगा। मतलब लार्जेस्ट इवन नंबर तीनों ही सेट में, नेचुरल में, होल में, इंटीजर में अनडिफाइंड होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होगा, जो आप बचपन में पढ़े थे। यानी कि आपको यही बताया गया था, नेचुरल के सेट में ही बता दिया गया था, इसलिए आपको आज तक यही याद है कि द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। जब भी कोई आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा तो आप बताते हैं 2, वो इसलिए क्योंकि आपको जो बताया गया था वह नेचुरल के सेट में ही बताया गया था। अब आगे आप सीखेंगे कि होल नंबर के में सबसे जो है छोटा वह इवन नंबर कौन है, वो इवन नंबर 0 है, जबकि आप देख रहे हैं कि इंटीजर में इवन नंबर जो सबसे छोटा है वो अनडिफाइंड है। तो ये यहाँ पे हम 3 सीख लिए हैं और 4 नोट सीख लिए हैं। अब इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको नीचे इरेज कर देते हैं। अब सीखेंगे ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर क्या है। odd number, the integer which is not an even number, या यूं कह सकते हैं the integer which is not exactly divisible by 2, which is not an even number is odd number। तो कौन कौन होगा भाई, तो क्या बच गया, इंटीजर के सेट में
अगर आप इंटीजर का सेट फिर से कहीं लिख देना एक बार, इंटीजर के सेट में कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6 गोज टू इंफिनिटी 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे -5 -6 गोज टू -इंफिनिटी। ये है इंटीजर का सेट, कल पढ़ाया गया था इंटीजर का सेट। इस इंटीजर में जो आपका इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर है। कौन कौन भाई, तो इसमें देखिए आप 1 इवन नंबर नहीं है, ये ऑड हो गया, 3 इवन नंबर नहीं है, ऑड है, 5 इवन नंबर नहीं है तो ऑड है, -1 इवन नंबर नहीं है तो ऑड नंबर है, -3 -5 ऐसा ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर लिखा जाए तो यहाँ लिखेंगे 1 3 5 7 गोज टू इंफिनिटी, और लेफ्ट में आते हैं तो -1 -3 -5 -7 गोज टू इंफिनिटी। ये आपका ऑड नंबर का सेट है। नीचे वाले को मिटा रहे हैं, ये चुनने के लिए लिखा गया था, ये इसको सिलेक्ट करना था हम लोगों को, अभी सिलेक्ट हो चुका। अब जब नोट नंबर लिखेंगे नोट 1, और कोई आपसे अब जब पहले पूछा जाता था कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है तो आप कहते थे 1, अब ऐसा नहीं बोल सकते। अब देखिए क्या बोला जाएगा, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल के सेट में द smallest, in the set of natural number the smallest odd number is। आप नेचुरल का सेट अभी लिखा हुआ था बोर्ड पे मिटा दिया गया, आप नेचुरल का सेट को वन में दोहराएं 1 से लेकर इनफिनिट तक, तो नेचुरल के सेट में जो स्मॉलेस्ट ऑड होगा वो आप देख रहे हैं कि वो 1 ही होगा, इज 1। लेकिन इन द सेट ऑफ होल नंबर, होल के सेट में द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा बताइए। कुछ लोग 0 बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। होल में जो 0 नंबर है ना वो तो इवन नंबर है, और जो इवन है वो ऑड नहीं है, तो होल के सेट में जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा वो भी 1 ही होगा। नेचुरल के सेट में 1 है ऑड नंबर, और होल के सेट में भी 1 ही है, क्योंकि 1 से छोटा 0 होता है होल के सेट में, और 0 इज एन इवन नंबर, और जो इवन नंबर है वो ऑड नंबर नहीं है। तो होल के सेट में भी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 ही होगा, और नेचुरल में भी 1 ही होगा। लेकिन द सेट ऑफ इंटीजर्स, in the set of integers the smallest odd number is, इंटीजर के सेट में, क्योंकि इंटीजर लेफ्ट में कहां तक जा रहा है, इनफिनाइट तक, तो ये भी इज अनडिफाइंड, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अभी बोर्ड पूरा फुल हो गया है। एक और नोट्स इसमें बताना था, जो कि 4 नंबर एक और बता दिया जाए इसमें। इन द सेट ऑफ इन ऑल दीज above 3 सेट्स, ऊपर जितना सेट्स है मौजूद, यानी कि नेचुरल और इंटीजर, द लार्जेस्ट ऑड नंबर, अगर मैं राइटिंग पता नहीं चल पा रहा होगा तो आप सुन रहे हैं वो देखिएगा, और कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। इन ऑल दिस above 3 सेट्स द लार्जेस्ट ऑड नंबर इज अनडिफाइंड। आप ये समझ सकते हैं कि तीनों में ही अनडिफाइंड है। नेचुरल जा रहा है इनफिनाइट तक तो ऑड नंबर नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, होल जा रहा है राइट में इनफिनाइट तक आप नहीं बता सकते, और इंटीजर में भी आप नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो 4 जो नोट लिखा गया 4 और 4 यहाँ 8 आपको याद रखना है। और एक बात और जानना आपको, यहाँ 5वां नोट शामिल कर सकते हैं हम लोग। किसी भी लगातार दो इवन नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखिए 2 और 4 दो लगातार इवन नंबर है, क्या है डिफरेंस, कल बताया गया था। डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाएंगे। तो यहाँ 2 और 4 में बड़ा 4 है, 4 से जब 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। 4 और 6 में डिफरेंस 2 है, 0 और 2 में डिफरेंस 2 - 0 2 ही है, और -2 और 0 में डिफरेंस 0 बड़ा है, 0 में से घटाएंगे -2 को, 0 + 2 = 2, यानी 2 ही है। -2 और 0 के बीच का डिफरेंस भी 2 ही है। -4 और -2 के बीच का डिफरेंस, दोनों में बड़ा कौन है, जो राइट है वो बड़ा है। कल बताया गया था, कल का वीडियो देखें, इसके पहले का वीडियो देखें आप। -4 -2 के बीच का डिफरेंस, -2 राइट में है, बड़ा है, तो -2 बड़े नंबर से घटाएंगे छोटे नंबर -4 को, तो -2 - +4, 4 और 2, 4 के आगे प्लस है, 2 के आगे माइनस है, तो क्या आएगा वैल्यू 2 आएगा ना। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि -4 और -2 के बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो एक चीज सीखे हम लोग, किसी भी दो लगातार इवन नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है। लिख सकते हैं
द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2। सेम यहां पे भी पांचवा नोट में देखिए, किसी भी दो लगातार ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस भी 2 होता है। देखिए यहाँ पे 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 5 - 3 2, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 7 - 5 2, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 3 - 1 2, -1 और 1 के बीच का डिफरेंस, -1 और 1 में बड़ा 1 है तो 1 से घटाएंगे -1 को, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बराबर 2, यानी कि -1 और 1 के बीच का जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 2 आएगा। -3 और -1 के बीच का डिफरेंस, इन दोनों में बड़ा जो राइट में है -1 से घटाएंगे -3 को, तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 - 1 2 आ रहा है, मतलब -3 और -1 के बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो ये चीज सीखें कि द डिफरेंस between any two consecutive odd number is 2, मतलब किसी भी दो लगातार ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है 2 होता है। तो आप देख रहे हैं कि दो लगातार इवन नंबर और दो लगातार ऑड नंबर दोनों के ही बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो इसलिए अभी हम बोर्ड के पीछे कैमरा के पीछे आके देख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखें तो आप इसका लिख पाएंगे, और चूंकि राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है इसमें तो आप इसको चूंकि सुन रहे थे तो वहां से भी आप लिख पाएंगे। ठीक है, अभी बोर्ड को इरेज करने के लिए हम यहाँ वीडियो पॉज करेंगे, लेकिन एक बात बता दें आपको पहले कि अगर कभी आपको दो लगातार इवन नंबर लेना होता है ना, तो पहला इवन नंबर x लेंगे, दूसरा x + 2 लेंगे, और 3 लेना हुआ तो तीसरा x + 4 लेंगे, क्योंकि 3 लगातार है ये, तो पहला और दूसरा जो इवन नंबर है दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, दूसरा और तीसरा के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, ये इवन नंबर में है। और यही ऑड नंबर में भी यही है, अगर आपको दो लगातार ऑड नंबर लेना हुआ तो पहला ऑड नंबर अगर x मान लिए तो उससे जस्ट बड़ा जो ऑड नंबर है वो x + 1 या x + 3 नहीं होता है, वो भी x + 2 होता है, क्योंकि दो लगातार ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो पहला ऑड नंबर यदि x है तो उसके जस्ट बड़ा जो ऑड नंबर होगा उसमें 2 वो बड़ा होगा, क्योंकि देखिए अगर 1 एक ऑड नंबर है उससे जस्ट बड़ा ऑड नंबर में +2 करने पे 3 आएगा, या कोई 7 कोई ऑड नंबर लिया, पहला ऑड नंबर कोई 7 लिया मान लीजिए, कहीं पे यूज करना हुआ कि 7 इज ऑड नंबर, 7 से जस्ट बड़ा ऑड नंबर 9 होता है, तो 7 में 2 जोड़ने पे 9 आता है। तो अगर पहला 7 है तो उसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर 7 + 2 यानी कि 9। तो अगर कोई भी ऑड नंबर x ले रहे हैं तो अगला ऑड नंबर ठीक उससे बड़ा जो ऑड नंबर है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, वह कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा x + 2, और इवन नंबर में भी यही होगा x + 2, क्योंकि अगर कोई इवन नंबर पे आपका मान लीजिए 6 है तो 6 में 2 जोड़ने पे 8 मिलेगा, या 8 में 2 जोड़ने पे 10 मिलेगा। तो इसलिए या इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, अगर दो लगातार इवन नंबर लेना हुआ तो लेंगे x + 2, ऑड नंबर लेना हुआ दो लगातार तो भी यही लेंगे x और x + 2, और अगर 3 लेना हुआ लगातार इवन नंबर या ऑड नंबर दोनों में तो यही लेंगे x + 2 x + 4, इवन नंबर में भी और ऑड नंबर में भी। अभी वीडियो पॉज करके आपको बताया जाएगा कुछ और। तो अभी बोर्ड क्लीन हो चुका है, और अब आप इवन नंबर ऑड नंबर सीखने के बाद आप अब सीखेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। पहले से आपको जानकारी होगा, फिर भी सीखेंगे आप, क्योंकि कोई गलती अब नहीं होना चाहिए 9th में, इग्नोर नहीं किया जाएगा। आप 9th में हैं। प्राइम नंबर, इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नेचुरल नंबर which has only two factors, comma 1 and number itself. The natural number which has only two factors, 1 and number itself, is called prime number। ठीक है,
तो प्राइम नंबर में क्या क्या आ गया, वह नेचुरल नंबर जिसके कि कम दो फैक्टर, एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, केवल दो फैक्टर हो। तो ओनली या यहाँ पे इस ओनली का मतलब आप समझेंगे एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। तो अभी बताइए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 गोज टू इन्फिनिटी। तो 1 2 3 4 सबसे पहला तो नंबर आता है 1 का कितना फैक्टर है, 1 का सिर्फ एक फैक्टर है, 1 इंटू 1 ही लिख सकते हैं 1 को। तो चूंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर है अतः 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों, प्राइम नंबर के लिए दो फैक्टर होना जरूरी है, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। तो जिसके केवल दो फैक्टर हो मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं। अभी आप यहाँ पे देखें 1 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का सिर्फ 1 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 1, 2 कैसा नंबर है, इसको लिख सकते हैं आप 1 इंटू 2, दो अलग अलग नंबर हो गया। तो ये 2 के 2 फैक्टर्स है, एक 1 फैक्टर है इसका और दूसरा फैक्टर इसका 2 है। 3 का कितना होता है फैक्टर, 1 इंटू 3, दो ही फैक्टर है। 4 का 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, इसका मतलब कि 4 का 3 फैक्टर है, 1 है 2 है और 4 है, जबकि इसका 1 और 3 फैक्टर है, 2 का 1 और 2 है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। 5 का 1 इंटू 5 यानी 5 का सिर्फ दो फैक्टर है। 6 का लिख सकते हैं 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, मतलब कि 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6 है। तो इस प्रकार से जो प्राइम नंबर्स लिखे जाएंगे वो प्राइम का जो सेट होगा वो होगा 2 3 5 7, फिर 9 नहीं होगा क्योंकि 8 नहीं होगा क्योंकि 8 का फैक्टर होता है 1 होता है 2 होता है 4 होता है और 8 होता है। तो दो से अधिक फैक्टर हो गया, दो से अधिक फैक्टर होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है, एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स को आप हटा के लिख दें विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 का फैक्टर 1 3 और 9 है तो इसका 3 फैक्टर हो गया 9 का। 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 10 का भी फैक्टर है 1 है 2 है 5 और 10 है। 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, 21 नहीं 22 नहीं 23 होगा, गोज टू इन्फिनिटी। तो अभी कोई आपसे बोले द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो क्या बोलेंगे आप, 2। लार्जेस्ट प्राइम नंबर अनडिफाइंड, ठीक है। हाँ ये हो गया प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है वो सीखें आप। द नेचुरल नंबर, सुन के लिखिए आप, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा आपको तो, द नेचुरल नंबर which has more than 2 factors, which has more than 2 factors is called कंपोजिट नंबर। ऐसा नेचुरल नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए बात करते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर इनफिनिट तक। तो 1 तो नेचुरल नंबर ऐसा है जो प्राइम नहीं है, कंपोजिट है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपोजिट के लिए कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। मोर देन 2 का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टर्स। तो 1 तो हुआ नहीं क्योंकि 1 का 1 फैक्टर है, 2 भी नहीं हुआ क्योंकि 2 का 2 फैक्टर है, 3 भी नहीं हुआ क्योंकि 3 का 2 फैक्टर है, 4 हुआ, पहला नेचुरल नंबर 4 है जो कि कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 3 फैक्टर है। मोर देन 2 फैक्टर्स कह सकते हैं इसको हम लोग, मोर देन 2 फैक्टर्स। 4 के बाद कौन हुआ, 5 फिर से नहीं क्योंकि 5 का 2 ही फैक्टर है और इसका फैक्टर कंपोजिट का कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए। तो 6 हुआ क्योंकि 6 के 4 फैक्टर हैं, 2 से अधिक फैक्टर हैं। फिर 6 से बाद 7 नहीं होगा क्योंकि 7 तो आपका प्राइम नंबर ही है। 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, 14 15 16 18 फिर 20 21 और ऐसे गोज टू इन्फिनिटी। तो कोई आपसे कहे द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो क्या बोलेंगे आप, 4। लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर अनडिफाइंड, ठीक है। अभी हम ये आप देख रहे हैं, अब इसमें आप नोट लिख लेंगे, किसमें, नोट 1 प्राइम नंबर में, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, नोट 2 लिखिए।
द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज अनडिफाइंड. नोट 3, 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर. ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 अकेला जो है ना, जो इवन नंबर है. एक प्राइम नंबर 2 जो इवन नंबर है. 2 के अलावा जितने प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं. ये रखिएगा ध्यान. अब कंपोजिट नंबर का आप नोट्स लिख लें. नोट नंबर 1 लिखें आप. अगर नहीं दिखता हो तो भी आप सुन के लिखें. द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. नोट 2 लिखें. द लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर इज अनडिफाइंड. 3 लिखें. नहीं, 2 ही लिखे इसमें. और एक ऐसा दोनों का कॉमन नोट है, वो उसको आप सबसे नीचे में लिख लें. सबसे नीचे में लिख लें, स्टार बना के लिख लें या एरो बना के लिख लें 1 के बारे में, कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. अच्छी बात है. कभी कभी कोई पूछता है कि 1 क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है. क्योंकि 1 के पास सिर्फ एक फैक्टर है, अतः वह प्राइम नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, और साथ ही साथ वो कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता है. वो दोनों में से किसी के भी डेफिनेशन, प्राइम और कंपोजिट दोनों में से किसी के भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है. अतः 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. देयरफॉर हम लोगों को याद रखना है कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. तो ये जो आप चीज देख रहे हैं, अभी आपका प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया. इसके पहले आपका इवन हुआ था, ऑड हुआ था. अभी आपका बाकी है क्या क्या, एक बार बता दे रहे आपको. अभी आपको पढ़ना है ट्विन प्राइम, फिर पढ़ना है प्राइम ट्रिपलेट. ये पढ़ना आपको ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट. और उसके बाद आपको जानना है कुछ फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो जानना है. फ्रैक्शन में आपको 3 फ्रैक्शन बताएंगे अभी क्लास 9 को पढ़ाने के पहले. क्लास 9 के रियल नंबर में जाने से पहले 3 फ्रैक्शन पढ़ेंगे. पहला जो है वो आपका प्राइम फ्रैक्शन, सॉरी पहला जो होगा आपका, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन हो जाने के बाद हम लोग शुरू करेंगे रेशनल नंबर, रेशनल के बाद इरेशनल, और जब इन दोनों को मिला लिया जाएगा तो बन जाएगा आपका रियल नंबर. यानी कि जो आपका टॉपिक है रियल नंबर 9th में, वहां पहुंच जाएंगे अगले लेक्चर में, अगले क्लास में. ठीक है. तो फिर आप ये जो भी लिखा जा रहा है आप याद रखेंगे. ऐसा ना कि 9th के बच्चे हाफ 9th पास कर जाए, हाफ 9th से बीत जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि 1 क्या है बाबू, प्राइम है कि कंपोजिट है, तो बस देखते रह जाएंगे, नहीं पता सर. तो इसलिए ऐसा, या फिर पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, तो नहीं पता. ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, तो नहीं पता. ये सब नहीं होना चाहिए. इसलिए आपको ये बताया जा रहा है. एक क्लास बताया जा चुका, सेकेंड क्लास बताया जा चुका, अब अगले क्लास में बात करेंगे, यानी कि कल बात करेंगे इस पर आपका. और कल आपको पहुंचा देंगे उस टॉपिक पे जहां से आपके बुक में रियल नंबर शुरू होता है. ठीक है. तो आप इसका नोट बना लेंगे और इसको याद कर लेंगे. और याद करने के बाद आप जो कल सीखेंगे तो आप जल्द ही अपने टॉपिक चैप्टर रियल नंबर पर पहुंच रहे हैं. आधे घंटे का वीडियो हो चुका है. ठीक है. तो इसलिए आपसे ये बताया जाए, आप इसको नोट कर लें. यहाँ पे आपका अभी इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप फिर जूम करके नोट कर लेंगे. अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ लेटर्स दिखाई पड़ रहा है. राइटिंग उतना अच्छा नहीं है पर दिखाई दे रहा है. तो आप इसे नोट कर लें और अच्छे से उतार लें. और फिर जब कल आपसे इस बारे में बात किया जाएगा तो आपको बाकी सिखाया जाएगा. कोई भी चीज़ आप बकाया ना रखें कि इसको आज का ड्यूटी, आज का कार्य कल ना करें कि आज का वीडियो कल देख लेंगे, कल का परसों देख लेंगे. नहीं. और वीडियो सिर्फ देखना नहीं है आपको, वीडियो को देखते हुए सुनते हुए आपको अपना नोट्स बनाना है और नोट्स बना के उसको याद करना है. और कल के वीडियो में आप रियल नंबर पे पहुंच जाएंगे, वहां तक याद करेंगे. उसके बाद के जस्ट वीडियो में आप अपने बुक से क्वेश्चन आंसर बनाने लगेंगे. यानी कि आप जल्द ही अपने बुक का इस्तेमाल भी कर लेंगे. कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन में बुक नहीं खरीद पाए होंगे या अरेंजमेंट नहीं हो पाया होगा. तो जिन बच्चों के पास बुक का अरेंजमेंट नहीं हुआ है
उनको मैं बोर्ड पे ही क्वेश्चन यहाँ पे हम दे देंगे हम लोग, और उसके बाद आप उससे बना लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप कमेंट में करेंगे, जो समस्या होगा आप कमेंट में दीजिएगा, हम लोग उससे समझ के आपके समस्या का निवारण करना चाहेंगे। थैंक यू।